केपीके का एक लड़का है जो कि उसने एक अपनी गाड़ी खुद बनाई ऐसी जो कि ड्राइवरलेस थी और वो चल रही। हैरान रह गया मैं ये देख के कि यार कैसे तुमने ये काम किया। तो ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि आज के दौर में कुछ खास करना, कुछ बनना ज्यादा आसान है। हमारे टाइम पे लाइब्रेरीज होती थी, ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए जी, आपके जो भी कनेक्टेड कोई बात हो, रेफरेंसेस ढूंढ रहे हैं, और इंटरनेट नहीं था, बहुत मुश्किल था, लिमिटेड किताबें थी, उसी में से कुछ करना होता था। बाहर पढ़ने का इतना रुझान और इतनी सपोर्ट नहीं था, थी, ऐसी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं थी, एक कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं होके देता था, मेरिट इतना हाई होता था। आजकल मैं कहती हूँ कि बच्चा कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन बच्चे के अंदर एक लगन भी तो हो, शौक हो। वो मोबाइल फोन अगर सही काम के लिए इस्तेमाल करे और अपना लैपटॉप, आप कुछ भी बन सकते हो। आई विश, मैं कहती हूँ मुझे इतनी ये मेरे पास टेक्नोलॉजी उस टाइम होती, मैं तो पता नहीं क्या इजाद कर सकते हैं बहुत सी चीजें। ऑनलाइन बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उस चीज के गैजेट्स होते हैं जो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो और बना सकते हो। तो ऐसे ही दो तालिब ऐप्स हैं जिसमें आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो, हार्वर्ड के कोर्सेज मिल रहे हैं, तो क्यों ना बच्चे कुछ बने, कुछ करें। तो जनाब साइंस तक रसाई ज़ाहिर है सबका हक है, साइंस के फरोग के लिए काम कर रहे हैं हमारे नौजवान। बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके में एक मुनफरिद किस्म का काम हुआ है। बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी में दो तलबा इबादुल्लाह कुरैशी और मिनाहिल एजाज ने चलती फिरती मोबाइल साइंस लैब बना दी है। अब हमें सिर्फ यही तक पता है कि साइंस लैब बना दी है। साइंस लैब में है क्या, होता क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है इबादुल्लाह कुरैशी ने और मिनाहिल एजाज, दोनों हमारे साथ हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, मैं खैरियत से। अच्छा, आप दोनों क्या एक स्कूल में हो? आर यू रिलेटेड समहाउ कि साहब आप दोनों का ये प्रोजेक्ट है या मतलब क्लास फेलोज हो? जरा बताओ। जी, हम क्लास फेलोज हैं, हम बीसीपी जूनियर में क्लासमेट्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी तो एक बात मुझे बताएं कि क्या साइंस लैब है भाई, क्या कौन से आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ? ये एक मोबाइल साइंस लैब है। ये बलूचिस्तान के विलेजेस और ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पर साइंस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर किस्म का साइंस एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, तो यूनिवर्सिटीज में, ये कॉलेजेस में जाते हैं आप जहाँ पर ये राइट नाउ हम स्कूल्स में जाते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को करवाते हैं। हम लोगों का आगे फर्दर प्रोग्राम है कि इसको एक्सपेंड करके हम कॉलेजेस की तरफ भी लेकर जाएं। अच्छा, कुछ ये आप बेटा बात करें, कोई मैड साइंस प्रोजेक्ट की तरह है ये? मिनाइल आप बताएं। मिनाइल, आपको पता है वो मैड साइंस की वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट्स कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट इट्स समथिंग कि ईज ऑफ एक्सेस के लिए जाके जिन स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उनको वो प्रोवाइड करने के लिए। सही है। और इसकी आप ये फ्यूल ज़ाहिर है जब आप जाते हैं वहाँ पर फ्यूल भी लगता है, आपकी एफर्ट्स भी हैं, सब चीज़ है। तो कोई आपको सपोर्ट करता है इसमें? मतलब स्कूल्स वाले आपको हायर करते हैं, आपको करते हैं ना बहुत सारे। हाँ, एक्सपेंसेस तो होते होंगे ना ज़ाहिर है, वो एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है? हमारे बच्चों के लिए करें या आप लोग खुद सारे बेयर करते हैं एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस हमारे सारे यूनिसेफ है। जी, ये बात आप बताएं। ये यूनिसेफ फंडेड है फुली प्रोजेक्ट, फ्रॉम बिल्डिंग दिस कार टू अभी डेली एक्सपेंसेस, ऑपरेशन और रीस्टॉकिंग, इस सब यूनिसेफ की तरफ से हमें सपोर्ट मिलती है इसकी। और आप दोनों ही हैं इसमें या आपकी पूरी टीम काम कर रही है? जी बिनाहिल, आप दोनों हैं इसमें या आपकी पूरी एक टीम काम कर रही है इसको लेकर? और कितने विजिट्स करते हैं आप, यानी मंथली बेसिस पर कितने स्कूल्स तक एक्सेस है आपका? मंथली बेसिस पे हमारे स्कूल्स अबाउट 20 to 30 स्कूल्स जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मंथ और कितनी क्लासेस उस स्कूल में हैं, कितने बच्चों को हमें केटर करना है। अच्छा, ये वो है जो आप दिखा रहे हो। जी, सही। और बेटा ये कौन से एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? ये जवाब दे दिया मैंने? नहीं, जी जवाब दे दिया। मिनाइल बेटा बताओ, कौन से एक्सपेरिमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए आप उनके सामने करते हो जो बड़े उनको इंटरेस्टिंग लगते हैं? देखिए, हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट उनको दिखाते हैं। पहले उनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन होती है, उनको सिखाया जाता है, उसके बाद फिर एक स्टूडेंट आके अपना एक्सपेरिमेंट करता है। इसमें फूड टेस्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, फिर फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो जो नेशनल और प्रोविंशियल करिकुलम है उसमें जितने प्रैक्टिकल्स हैं वो हमारी साइंस गाड़ी में मौजूद हैं। तो बलूचिस्तान ही फोकस है आपका? बड़े रिमोटेस्ट एरियाज हैं बलूचिस्तान में जहाँ मैं तो कहता हूँ थियरी पढ़ाने के लिए शायद टीचर्स नहीं होते होंगे। हमारे स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में कहाँ लैब्स हैं? मैं जिस स्कूल में थी, इतना बड़ा स्कूल था, एक लैब थी बेटा वहाँ, जो सिर्फ जब कोई चीफ गेस्ट आता था उसके लिए खोली जाती थी।
साल में एक दफा। हम लोगों को वहाँ एक्सेस ही नहीं था पूरे स्कूल को कि कभी हम उधर जाएं और किसी को माइक्रोस्कोप के नीचे किसी कीड़े को देख लें, कोई 2 केमिकल मैंने मिक्स किए हों। मैंने सारा जो है ना काम किताबों में पढ़ के देखे, एक्सपेरिमेंट किए, और इतना उसकी वजह से दुख हुआ। मतलब हम नहीं सीख पाए। यार ये लैब्स, जो लैब में आपने देख लिया ना होते हुए, सारी जिंदगी याद रहता है, या खुद कर लिया जो एक्सपेरिमेंट हमने रट्टे मार के याद किए याद ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप उन तक लैब लेके जा रहे हैं, बच्चे हमेशा याद रखेंगे ये एक्सपेरिमेंट। ये बात मुझे अब आपका ये भी ज़ाहिर है एक्सपीरियंस आपने किया होगा, वहाँ जब पहुंचे होंगे मुख्तलिफ ऐसे स्कूल्स हैं, क्या तालीमी मयार है क्या बलूचिस्तान में? थोड़ा सा आप ही बता सकते हैं हमें, क्योंकि आप जाते हैं स्कूल्स में। बलूचिस्तान के जो कैपिटल है कोयटा, इसमें इस वक्त 150 प्लस स्कूल्स हैं, और उसमें से सिर्फ टोटल 7 to 8 स्कूल के पास साइंस लैब्स हैं। तो अब कोयटा की हमारा जो कैपिटल है, इसकी ये हालत है, तो बाकी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए उधर फ्लड एरियाज और रिसेंट फ्लड्स थे 2-3 साल पहले, तो वो रीडेवलपमेंट तो नहीं हुए हैं, और अगर स्कूल्स रीडेवलप हुए भी हैं तो वो 1 क्लासरूम 2 क्लासरूम, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये तो बड़ी हैरान कुन बात है कि साइंस के मैदान में जब आप मुझे बताएं कि यहाँ इतना टैलेंट हो, और टैलेंट तो बहुत होगा। मिनाल आप बताएं, आपकी यानी वहाँ अब शॉक कर देते होंगे बच्चे आपको, कुछ ऐसे भी टैलेंटेड होते हैं जिनको ज़रा सा मौका मिले तो फिर वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ वेस्ट हो जाते हैं सारे। ये भी आपने देखी स्टोरीज ऐसी? देखिए, इन माय ओपिनियन हर बच्चे के अंदर एक खूबी है, और जिन बच्चों में स्टेम का इंटरेस्ट है, साइंस उनको कम्स इजी टू देम, उनमें हमने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत जल्दी इन एक्सपेरिमेंट्स को सीख लेते हैं और वो हमसे सवाल पूछते हैं, और हम भी हैरान होते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके पास ईज़ ऑफ एक्सेस नहीं है, उनको सिर्फ टेक्स्ट बुक्स मिलती है और उनके पास टीचर्स भी ठीक नहीं है, वो ऐसे सवाल कैसे पूछ लेते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि बच्चों को जब एक्सेस मिलेगी, जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आगे आकर बात करेंगे, हमें बताएंगे, और इंटरेस्ट पैदा होता है ना, फिर साइंस का लव ऑफ लर्निंग। मिनाइल मुझे बताओ, लेकिन एक स्कूल में ये तो बार बार चीज़ करने की ज़रूरत है ना, एक स्कूल में इतनी सारी क्लासें होती हैं, आप उसमें कितना ऑफन जाते हैं, हर क्लास को कितना एक्सपोजर ये वाला और एक्सपेरिमेंट्स करने का और देखने का मौका मिलता है इन अ मंथ? देखिए, इन अ मंथ पर स्कूल 2 to 3 विजिट्स होते हैं। इन विजिट्स के दौरान क्लासेस को एक साथ गैदर किया जाता है, जहाँ पे उनको सिखाया जाता है। अब उनकी क्लासरूम्स में तो हम वैन नहीं ले जा सकते, तो बेसिकली जो स्कूल का सहन होता है वहाँ पे उनको बिठा के सब कुछ सिखाया जाता है। एंड देखिए, हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक साइंस लैब है, उसमें सिर्फ 2 टीचर्स हैं, तो वो टीचर्स जाके उनके टीचर्स को भी पढ़ाते हैं और फिर इन बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो अगर हम एक एवरेज क्लास टाइम को देखा जाए, दैट इज 40 मिनट्स तो टू 1 वैन्स की अब तादाद ये और दूसरा ही कि लैब ऑन व्हील्स बढ़ा रहे हैं आप। ये यूनिसेफ का प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा। तो आपसे यूनिसेफ कनेक्ट कैसे हुए? आप खुद स्टूडेंट्स हो, आपने उनको अप्रोच किया, तो आपका प्रोजेक्ट उन्होंने फंडिंग उसमें की, उसको सारे एक्सपेंसेस वगैरह बेयर करना, या उन्होंने आपको अप्रोच किया? लास्ट ईयर समर में हमारी यूनिसेफ के साथ एक इंटर्नशिप हुई, जिसमें दे सेड के उन्हें एजुकेशन सेक्टर में कोई इसी के अराउंड काम करना है। सो दे हैड मोबाइल लाइब्रेरीज जो उन्होंने फ्लडेड एरियाज और फ्लड के दौरान बनाई थी, फ्लडेड एरियाज में जाने के लिए। सो हम लोगों को उससे आइडिया आया कि ये बनाए, कि हम लोग साइंस लैब बना सकते हैं। तो उनको जब हमने फिर के आइडिया प्रपोज किया, देन उनके और हमारा एक, हम लोग बेसिकली यूनिसेफ से स्कूल के जरिए, कॉलेज के जरिए कनेक्ट हुए थे। जी जी जी। तो देन उन्होंने फंड किया। अच्छा, और अभी हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे प्लांटेशन की, माहौलियात की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि माहौलियात से मुतालिक जो यहाँ पर सेमिनार्स होते हैं वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ एक्सेस नहीं है आम लोगों का, जिनका मसला है, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बारे में क्या पॉलिसीज़। तो क्या एजुकेशन के मैदान में भी यही सूरत हाल है कि बाहर के इदारे जो कि यहाँ पर फंड करते हैं तालीम को लेकर, हेल्थ को लेकर, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है उनको नहीं बताया जाता, और वहीं सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, वहीं सब कुछ होता है, और जो पिक्चर दिखाई जाती है वही उनको नजर आती है? पर्सनली मैं कभी ऐसे सेमिनार मैंने कभी अटेंड नहीं किए, बट दिस इज प्रोबेबली हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे माशरे में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किसी टीम कोई आए, हमें मदद करने आए, हम उनको दिखाएं कि नहीं यहाँ के हालात बहुत ठीक है, लेकिन उसका ऑपोजिट ही होता है। तो जी,
अक्सर आई थिंक ऐसा ही होता देखने है। में आ जी। अच्छा, मैं तो चाहूंगी ऐसी और बहुत सारी साइंस वैन्स हों स्कूल्स में। भाई हमें यहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी बहुत सारे स्कूल्स में कोई लैब वैब ज्यादा एक्सेस नहीं है। डेक्स्टर चाहिए हमें भी, डेक्स्टर्स और बहुत ये- सारे चाहिए। बिल्कुल, और फिर इतना उसको फन बना के इन एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं। मुझे दुनिया भर में जो ऐसे ममालिक हैं वो साइंस को फन बनाते हैं, मैथ को फन Observational बनाते based है, हैं। learning हमारी सारी उर्दू को observation देखें। से होती है। क्या आज ख्याल है? तक मैं किसी मतलब हर बच्चा शिकायत करता है कि हमें पाकिस्तान स्टडीज मुश्किल लगती है, उर्दू बिल्कुल। मुश्किल लगती है। उसको आसान क्यों नहीं बनाते? हमें क्यों एक हाई आईक्यू लेवल चाहिए उसको पढ़ने के लिए? सब्जेक्ट आसान करें कि ताकि हर कोई पढ़ सके। अब बुक्स वगैरह, और अब देखें बात क्या ख्याल है, ये ऑब्जर्वेशनल बेस्ड ही होनी चाहिए ना लर्निंग? अब हमें भी अपने मॉडर्न मेथड्स यूज करने चाहिए। राइट नाउ आज के दौर में हमें हर चीज जो है थ्योरेटिकल समझ नहीं आती। जो हर बच्चा है वो अब बेसिक आजकल सवाल ये होता है बच्चों का कि हम जो मैथ्स में रूल्स पढ़ते हैं और इक्वेशंस पढ़ते हैं, ये हम रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? वो चीजें हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? साइंस के एक्सपेरिमेंट हम कहाँ इम्प्लीमेंट? तो उनको जब हम दिखाएंगे कि लैब में कि इस तरह इम्प्लीमेंट होता है, तो हो सकता है वो उनके दिमाग में नहीं, हम एक सिचुएशन बनेगी तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो नहीं कि इस जगह पे भी अब वो कोई भी चीज करें, बोलते हैं यहाँ पर हम लोगों ने तो साइंस का मैथ्स का कोई इक्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं की। तो उनको जो है हम क्या पता तुम बेटा कल के साइंटिस्ट तैयार कर रहे होगे, क्योंकि इनके दिलों में ना वो एक मोहब्बत सी बैठ जाएगी, पैदा होगी फॉर लव ऑफ साइंस। बहुत अच्छा आप लोग काम करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।